हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए एमसीक्यूज जो है आने वाले टेट एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल जो है रहेंगे। आइए तो बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। द ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विल बी। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को जो है ये मिल जाएगा कि 4s1 एंड 3d5 है। तो डी जहां पर डी पर समाप्त हुआ मतलब डी ब्लॉक तो होगा ये। ऑप्शन बी और सी में से कोई आंसर होगा और यहाँ पर देखिए 4s तक गया है यानी फोर्थ पीरियड होगा। दैट इज ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर, डी ब्लॉक एंड फोर्थ पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेलाइन क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एंड स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सेलाइन इन जनरल आप कह सकते हो जब सॉल्ट और वाटर को जो आपस में मिलाया जाता है तो वो सेलाइन सोल्यूशन होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, रिडक्शन प्रोसेस जो क्या इन्वॉल्व करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारे पास देखिए रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन ए तो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यही हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। दैट क्या है? रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। जो फ्लोरीन है जो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, जब फ्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, नंबर एक। दूसरा नंबर दो ऑक्सीजन हमें देता है और तीसरा ओजोन भी जो है हमें देता है। तो इसके देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और ऑप्शन सी हमारा ओजोन। ये तीनों क्या है? हमारे सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमसे पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट डोलामाइट। जो चार ऑप्शन है कौन जो है डोलामाइट को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने PYQ जो है सॉल्व नहीं किए तो आज ही हमें जो है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिएगा और उसी समय विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो है अपना व्हाट्सएप के ऊपर जो है PYQ विद सॉल्यूशन के साथ प्राप्त कीजिए और एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है जरूर सॉल्व करके जाना है। आ जाए अपने क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट डोलामाइट। ऑप्शन है CaCO4.2H2, जी नहीं। ऑप्शन बी MgCO3, जी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज MgCO3.CaCO3 विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट अ मेटालिक करेक्टर। अब देखिए मेटालिक करेक्ट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स कहाँ पर हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। फिर भी अगर ये भी आइडिया नहीं लगता है, वैसे तो ग्रुप 3 में है, याद रखना ग्रुप 3 में हमारे पास जो है मेटल है मेनली। फिर भी अगर याद नहीं रहता है तो कोई एक मेटल का नाम ले लीजिए, जैसे कि एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा कितनी होती है? 1s2, उसके बाद है 2s2, उसके बाद है 2p6, ठीक है, कितना आगे उसके बाद 2p6 और उसके बाद कितना है हमारे पास 3s1 हमारे पास होगी। तो आपने देखा यहाँ पर 2, माफ कीजिएगा 2 6 और 2 8 हमारे पास होगी। 2 8 और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ऑप्शन ए 2 8 2 विल बी अवर राइट आंसर। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे डायरेक्ट आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब हाई टाइम है आपका एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन को पढ़ना और उनका आंसर पता करना, क्योंकि अब थॉरोली पढ़ने का टाइम जा चुका है। अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और जितना से ज्यादा क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक को जो है तैयार कीजिए, तभी आपका टेट एग्जाम में आपको अच्छे नंबर के साथ जो है सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्व सोल्यूशन ऑफ SO2। एक्व सोल्यूशन ऑफ SO2 कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। जल्दी से आंसर कीजिएगा और हाँ ये भी बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से जो है
है आपका स्कोर कितना रहा। तो इसका जो एक्व सॉल्यूशन है SO2 का, इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए, एसिडिक विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय, जो पेट्रोलियम उसे रिफाइन किया जाता है, ऑप्शन ए सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बी राइट आंसर। अगर चाहते हो टैटो में सफलता को चूमना, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट देखिए, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अकर इन ClF3, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है ClF3 में जो है होती है। वैसे तो देखिए डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि एग्जाम में कोई और न्यूमेरिकल भी आए इस टाइप का, कोई और MCQs भी आए तो आप कैपेबल हो करने के लिए। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स मोनोविलेंट आयन माइनस कैथोड प्लस एनोड, ठीक है। इसमें भी आपके पास जो है आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या? सबसे ज्यादा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट आयन। अब ध्यान से देखिएगा, हाफ क्या कर रहा हूं मैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम होगा ना उसका वैलेंस, जहां पर यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आराम से पता लग जाएगा, और मैं ये मानकर भी चलता हूं कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट आयन कितने हैं? F3 है, कितने हैं? 3 है। तो 7 3 10/2 कितना आ गया? 5 आ गया। अब आप इसके बड़े आराम से जो है हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो, जैसे कि नंबर 1 एस पी में कितनी होती है? हाईएस्ट 3 होती है। अभी भी कितने हुए? 3 और 1 4, तो लास्ट में कितना आ गया? डी। तो sp3d विल बी अवर राइट आंसर। ना तो ऑप्शन नंबर ए है, ना तो ऑप्शन नंबर बी है, ना तो ऑप्शन नंबर सी है, ना तो ऑप्शन नंबर डी है। ये आंसर जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है sp3d। इसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि हर एक चीज जो है आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर है हमारे पास NH3, ठीक है। आपको नहीं पता किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन लिखते आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इतना समय हमारे पास नहीं है कि थॉरोली हम इस चीज को पढ़ें। तो देखिएगा जो फार्मूला मैंने आपको बोला, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखिए इसका जो टोटल एटॉमिक नंबर है ना वो है 7, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले, देखिए 1s2, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास 2s2, उसके बाद कितना आया? 2p3, 2 2 4 3 7 है, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट है। 3 2 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5, प्लस कितने मोनोवेलेंट आयन है? 3 मोनोवेलेंट है। 5 3 8/2 कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो 4 के लिए एक s हो गया, और p कहाँ तक जाते हैं? 3 तक जाते हैं। तो sp3 जो है हमारी NH3 के लिए आ गई, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके, यानी हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट आयन, इसका यूज करके भी आप डायरेक्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। आई होप ये हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा, इसके लिए मैं एक अलग से 2 या 3 मिनट की जो है सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, डेली रात को 9:30 पर आपके लिए जो है, जब तक हमारा टेट एग्जाम नहीं हो जाता, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो है आपके पास आती रहेगी। विच हैव द लिस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप सभी को पता है लिस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस जो है अटेंड की है तो आपको इसका पता होगा। ये किसमें होती है? अल्कली मेटल में होती है। सो ऑप्शन ए लिथियम विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिडॉक्स रिएक्शन विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है क्योंकि बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, पहले तो मैं आपको बता दूं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और जो रेट कांस्टेंट की होती है वो भी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हमेशा याद रखना ये दोनों क्या होती है? सेम होती है। क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Covalent electrolysis of aqueous potassium ethonate leads to the formation of, जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस होती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम इथोनेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, इथेन विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड कौन सा है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद Cl2 ये वाला होगा और उसके बाद Cl यह वाला होगा। जितने ज्यादा सेंट्रल एटम के साथ ये अटैच होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, जितने कम होंगे उतना कम वो एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा ए, देखिए अगर अरेंज करने को भी है तो ए सबसे ज्यादा होगा, देन बी एसिडिक होगा, उसके बाद सी आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। और वही हमसे पूछा है, दैट इज वीकेस्ट एसिड। तो CH3COO, जितना ज्यादा सिंपल कंपाउंड उतना ज्यादा वीक वो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म, ये क्या है हमारे पास? ये है PCl5, याद रखना है। फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करेगा PCl5 के साथ क्या बनाएगा? एसिटाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन डी फॉर्माइल क्लोराइड। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास फॉर्माइल क्लोराइड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया रिएक्ट विद मेलोनिक एस्टर टू गिव, यूरिया जब मेलोनिक एस्टर के साथ रिएक्ट करती है तो वो मेलोनिक यूरिया बनाती है, हमेशा याद रखना है मेलोनिक यूरिया। और उसका नाम जो है बारबिटूनिक यूरिया भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो है यूरिया भी यहाँ पर लिखा जाएगा, या ये होगा मेलोनिक यूरिया और बारबिट्यूनिक यूरिया विल बी अवर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियम एसीटेट ऑन हीटिंग गिव्स, अमोनियम एसीटेट को जब हीट किया जाता है हमें ये क्या देता है? ऑप्शन सी एस्ट्रा अमाइड विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच एटम कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड, कौन सा एटम जो है डबल बॉन्ड नहीं बनाता? तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बचा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड है हमारा, ऐसा एटम है जो डबल बॉन्ड नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे पास है, पाई ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैप विद, जो पाई ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता विद लेटरल ओवरलैप। ऑप्शन ए है dz का स्क्वायर, ऑप्शन बी है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी है py ऑर्बिटल एंड ऑप्शन डी है p2 ऑर्बिटल। इसका राइट आंसर बताने से पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने जो है PYQ लास्ट 5 ईयर के PYQ को अगर सॉल्व नहीं किया है तो आज ही उनको सॉल्व करो। PYQ से बहुत हेल्प जो है एग्जाम में मिलेगी, आपको आइडिया लगेगा। अगर आपको ये सॉल्व्ड PYQ जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, नंबर भी मैं बता देता हूँ, 941871 और उसके बाद है 38102 के ऊपर मैसेज कीजिएगा, आपको जो है PYQ मिल जाएंगे। इसके साथ फ्री नोट्स अगर आपको PCM के चाहिए तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो है PDF के फॉर्म में आपको PCM के नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैंने जितना कंटेंट आपको करवा रहा हूँ, आपके नॉलेज में अगर आपको ये हेल्प कर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार जो है हमें शेयर करें। तो जो क्वेश्चन है हमारा 140, py ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैप, वो है हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी dz स्क्वायर ऑर्बिटल में भी पाई बॉन्ड बनाता है, py ऑर्बिटल में भी पाई बॉन्ड बनाता है और pz ऑर्बिटल में भी वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आज आपको करवाए गए अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।